दे दी साहब, 51,000 रुपया की मांग करी, वह भी दे दी साहब, भर बालिया की मांग करी, वह भी दे दी साहब, गाड़ी भी दे दी साहब, सब दे दिया, खुश। मांगा उससे कम ही क्या कि नहीं है। चलो दूसरे का नंबर आ गया है। अब उसने नहीं मांगा था तो उसके लिए गाड़ी दी साहब, मरकी पहनाई साहब, कपड़े पहनाने का दिया साहब, और 1,00,000 में 1,000 रुपया दिया है। कितना? 1,01,000। सामने वाले ने कहा कि 1,51,000 मात्र मेरे लिए और इनकी 1,01,000। तब उस बंदी ने सभा में कहा है कि तू भीख मंगा है, तो भिखारी है, भीख मंगा है और तूने मांग करी है। अच्छा तेरी मांग में एक पैसा कम हो तो बोल मुझे, है क्या कि नहीं है? तो बस चुपचाप बैठा रहे, चुप। इधर क्या हुआ साहब? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि नहीं आपको लेना पड़ेगा। तो अपने भी रुक्मिणी विवाह में साहब आपने क्या कहूँ आपसे, धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इतना धूमधाम से बारात आई साहब, और इतनी नौजवान आई कि लाड़ी बड़ा थकी है साहब। एक सखी ने तो बोल दिया है कि ये साड़ी अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, वो दूसरी लाना पड़ेगा, कल मंगवाएंगे। सुखदेव मुनि ने कहा राजा परीक्षित से कि साहब अब भगवान का विवाह बड़े उत्सव के साथ में मनाया गया है। अब अगली कथा है, देखो कहाँ भगवान द्वारका में विराजमान थे। हस्तिनापुर से संदेश आया है साहब, और किसने यज्ञ रखा था? किसने रखा था? पांडवों ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने कौन सा राजस्वी यज्ञ रखा है, राज का कारभार संभाल लिया है और राजस्वी यज्ञ रखा है। उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया गया साहब, और वासुदेव कृष्ण को भी वहां बुलाया है। अब सभी देखो वहां सभी बैठे हुए थे, सभी बैठे हुए थे। उसमें अग्रसर पूजा किसकी होगी? बात समझ में आ रही है आपको? पहली पूजा किसकी होगी? उस सभा में क्या हुआ साहब? सबने एक ही आवाज उठाई है कि प्रथम पूज्य का अधिकारी एक ही व्यक्ति सभा में बैठा हुआ है, कि वो कौन? कि वो द्वारकाधीश है। कौन है? द्वारकाधीश ही की पूजा होगी, ऐसा सभी ने एक मत से कहा साहब, एक ही मत से कहा साहब। क्या कहा? एक ही मत से कहा है। उस सभा में कौन आ गया? शिशुपाल आ गया है। कौन आया है? चंदी नरेश का राजा शिशुपाल, और आकर के कहा कि ये भड़वा